दिल्ली शराब घोटाला हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के तुरंत बाद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और ईडी द्वारा गिरफ्तारी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दे डाली। दिल्ली शराब केस 2 करोड़ कैश रिश्वत लेने के मामले में 4 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। संजय सिंह को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था, निचली अदालत के संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले में कोई कमी नजर नहीं आती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। असल में हाईकोर्ट में संजय सिंह ने अपने आप को बड़ा नेता बताया और कहा कि उनका बहुत बड़ा जनाधार है और इसलिए उन्हें इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी का आधार न बताए जाने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने की मांग की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा था कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील में अपनी कोई राय नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा, ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसमें राजनीतिक उद्देश्यों को शामिल करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है। संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला केस में लंबी पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। आरोप है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ। वह दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने वाले आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं। ईडी ने अपने आरोप पत्र में संजय सिंह के नाम का उल्लेख किया था। इसमें कहा गया, बिचौलिया दिनेश अरोड़ा ने कहा था कि वह सिंह के अपने रेस्तरां अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान मिला था। दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही मनीष सिसोदिया कैद में हैं। इसके अलावा जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी मामले में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया था, लेकिन केजरीवाल इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए पेश नहीं हुए। ईडी के समन को 3 बार कोई शख्स नजरअंदाज कर सकता है। इसके बाद एजेंसी के पास कोर्ट से गैर जमानती वारंट मांगने का विकल्प होता है। ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति में कुछ डीलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए और शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए कथित तौर पर पैसे लिए गए थे, जबकि आम आदमी पार्टी पूरे घोटाले को ही फर्जी और साजिश करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।